नमस्ते, वेलकम टू हील योर जर्नी। और आज का टॉपिक है डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर देखिए क्या होती है, हमारी इच्छा है। और डिज़ायर उत्पन्न कहाँ से होती है? हमारी नीड से। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, नीड हो, तो हमारी डिज़ायर होती है। देखिए वैसे तो हमारी लाइफ में छोटी छोटी नीड्स होती हैं, ठीक है, जैसे खाना खाना, पानी पीना, ये हमारी नीड हो गई, ठीक है। तो लेकिन ये हमारी ये वो चीज़ है जो होनी ही होनी है। इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी, परिश्रम नहीं करना, कोई पेशेंस नहीं रखना, ये होनी ही होनी है, ठीक है। लेकिन कुछ डिज़ायर्स ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में चाहिए, हर इंसान को चाहिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, हर इंसान की ज़रूरत होती है। इंसान क्या, जानवर की भी होती है, हर किसी की डिज़ायर होती है और इसमें बुरी बात भी नहीं है और हमें करनी भी चाहिए। देखिए पुराने जो कुछ विद्वान थे या साधु थे, वो ये कहते थे कि अगर आपकी डिज़ायर नहीं है तो आप खुश हो, ठीक है। मतलब अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो अपनी लाइफ में डिज़ायर्स मत रखिए। देखिए ये इतना पॉसिबल नहीं है, है ना। मतलब कि भाई डिज़ायर ना रखिए। देखिए डिज़ायर का होना कोई बुरी बात नहीं है, डिज़ायर का पूरा ना होना बुरी बात है, ठीक है। अगर आपकी डिज़ायर है और वो पूरी हो रही है, ठीक है, और आपको खुशी मिल रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है ना। तो इसमें दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन जहाँ आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होती तो वहाँ दुख होता है हमें। तो इसलिए कहते थे कि अगर आपका दुख का कारण जो है ना, वो आपके डिज़ायर्स हैं, तो इन डिज़ायर्स को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो डिज़ायर्स अगर हमारी पूरी हो रही है, अच्छे ढंग से हो रही है, तो क्या दिक्कत है। हाँ, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो हमें दुख होता है ना। तो देखिए इस चीज़ के लिए हम कुछ चीज़ें हैं जो भाई हम अपनी डिज़ायर्स पूरी कर भी सकते हैं और हमें दुख भी ना हो, ठीक है। एक तो ये कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, है ना, वो उसके प्रति आप अवेयर रहिए। अवेयर इन द सेंस कि जो जैसे आपके डिज़ायर हैं, ये नहीं होने चाहिए कि आप किसी की देखा देखी कर रहे हो कि अच्छा उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं तो मुझे भी 2 गाड़ियाँ चाहिए। आप ये देखिए ना, क्या पता उसकी सच में नीड हो या उसके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना। तो ये हो सकता है आपने फिर ले ली जो जोश में, शौक में, फिर आप कहे अरे ये क्यों मैंने ले ली, मैं अब पछता रहा हूँ, है ना। तो ये अवेयर हो गई। या आप किसी ने आपको बोल दिया अरे अब तो ले लो ये चीज़, अब क्या दिक्कत है, तुम पैसा है तुम्हारे पास, फलाना है, ये वो, है ना। तो आप ले लो। अब देखिए अवेयर इन द सेंस आपको क्या वाकई में उस चीज़ की नीड है। अवेयर इस चीज़ में बोल रही हूँ मैं कि क्या आपको सच में उस चीज़ की नीड है। अगर वाकई में आपको ज़रूरत है ना, तब उसे आप अपनी डिज़ायर बनाइए, है ना। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया या किसी की देखा देखी आपने कर ली और आपने उसको ले लिया, बाद में पछता रहे। तो इस तरह आप अवेयर रहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपके जो भी डिज़ायर है उसकी कुछ प्लानिंग रखिए, एक डायरेक्शन हो, ठीक है। इन द सेंस कि अगर देखिए आपको डायरेक्शन नहीं होगा और आपने बस ऐसे ही अपनी डिज़ायर बना ली कि भाई हाँ ये मुझे चाहिए, तो अगर कुछ ठीक से नहीं होगा, ठीक है, अगर वो डिज़ायर नहीं हो तो क्या होगा, आपको दुख होगा, है ना। तो प्लानिंग इन द सेंस, जैसे सपोज़ मुझे कहीं जाना है, सपोज़ मुझे कहीं घूमने जाना है किसी और स्टेट में, सपोज़ मुझे राजस्थान जाना है, तो मैं क्या करूँ, कुछ प्लानिंग बनाऊँगी कि अच्छा मैं इस तारीख को जाऊँगी और इतने बजे निकलूँगी और इस नंबर की बस पकड़ूँगी और ऐसे ऐसे जाऊँगी, है ना। तो क्या वो मेरे पास एक प्लानिंग हो गई, एक डायरेक्शन हो गई कि भाई मैं ऐसे ऐसे जाऊँगी या मैं इतने पैसे लूँगी, ठीक है, और ऐसे ऐसे पहुँचूँगी और मेरा कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है, और मैं पहुँच भी गई वहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, मेरे एक डायरेक्शन भी है मेरे पास और मैंने प्लानिंग भी, स्ट्रैटेजी भी कर ली और पूरा कॉन्फिडेंस भी है, तो हो गया, है ना। अब मैं खुश हूँ। अब इसी तरह सपोज़ आप चाहते हो कि मैं गाड़ी ले लूँ, ठीक है, कोई सी भी गाड़ी, मारुति 800, सपोज़ आप चाहते हो कि मैं ये खरीद लूँ और आपकी सैलरी कम है, ठीक है, आपकी सैलरी सपोज़ 15,000 है, ठीक है। अब क्या है, उस 15,000 में आपको कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, भाई आप कैसे कैसे लोगे। आपके पास मान लो उतना कैश नहीं देने के लिए, आप क्या करेंगे, फिर कुछ पहले कैश देना पड़ेगा उस 15,000 में से, फिर आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ेगी, फिर उसका मेंटेनेंस का खर्चा, डीजल पेट्रोल, सबका खर्चा हो गया, और फिर उसी 15,000 में से आपको अपना घर का खर्चा भी निकालना है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ देखिए अगर उस 15,000 में आपका सब कुछ सही हो रहा है, आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी बन गई, डायरेक्शन दे दिया, हो गया कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करूँगा और हो जाएगा पूरा, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है, आपको खुशी मिली तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहाँ वो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, वो आपकी जो प्लानिंग है उस हिसाब से नहीं बैठ रही है, तो आपको दिक्कत, आप फिर भी ज़बरदस्ती करो तो आपको दिक्कत होगी। बाद में आपको या तो वो बीच में ही रोकना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे, उधार लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो वहाँ क्या होगा, आपको दुख होगा, है ना। तो सही तरीके से अगर आप कर रहे हैं प्लानिंग करके और वो डिज़ायर ठीक, मतलब आप लोग में हो रही है, डिज़ायर पूरी हो रही है, तो दिक्कत नहीं, इसमें अच्छी बात है। तो ये कहने का मतलब है मेरा। और तीसरा हो गया कि देखिए आप लाइफ में
जितना डिज़ायर कम रखेंगे ना उतना बेटर होगा और उतना ही प्रेजेंट में रहेंगे। देखिए ये प्रीवियस वाली जो मेरी वीडियो थी बी प्रेजेंट, ये उससे रिलेटेड है, मतलब उससे भी रिलेटेड है कि अगर सपोज़ मैं हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी प्रेजेंट में हूँ और मेरी कोई डिज़ायर है, तो क्या हो रहा है कि मैं वो डिज़ायर जो भी है कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए, यानी वो फ्यूचर का होगा एक पार्ट है ना, तो मैं उसके हिसाब से प्लानिंग सी करूँगी थोड़ी। तो क्या होगा, मैं फ्यूचर के लिए जाके प्लानिंग कर रही हूँ, यानी अब मैं फ्यूचर की प्लानिंग करूँ, तो क्या हो रहा है मैं अब को मिस कर रही हूँ, ठीक है, अब को खो रही हूँ मैं अब को फील नहीं कर पाई, मैं फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। तो ये चीज़ हो जाएगी है ना। तो अगर आपकी डिज़ायर्स कम होंगी, ठीक है, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे, तो आप प्रेजेंट में रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ है कि आप डिज़ायर्स को थोड़ी कम रखिए, और ऐसा नहीं है कि अच्छा ये डिज़ायर पूरी हुई, अच्छा आज ये पूरा हो गया तो कल वो चाहिए, कल वो चाहिए तो परसों वो चाहिए, वो पूरी होगी तो नरसों ये चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। डिज़ायर भी थोड़ा तरीके से हो, थोड़ा टाइम से हो तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप प्रेजेंट में भी रहेंगे, तो आप ज़्यादा खुश भी रहेंगे, ठीक है। और जब आपके डिज़ायर्स आप करते हो, है ना, तो थोड़ा सा मैंने जैसे बताया कि इसकी स्ट्रैटेजी रखिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना जैसे मैंने बताया था कि वक्त जो है थोड़ा ज़्यादा बलवान होता है ना, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखते हुए चलिए, है ना। ये ना हो कि डिज़ायर इनकेस आपकी पूरी ना हो तो आप फिर बिल्कुल ही दुखी हो। जैसे सपोज आपने प्लानिंग भी कर ली, सपोज आपकी प्लानिंग भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात हो जाती है, वो पूरी नहीं हो पाती, तो भी आपको दुख होगा, है ना। तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिए। तो कहने का मतलब ये है कि डिज़ायर्स एक तो ऐसा ना हो कि बस यूँ ही आप अब ये भी चाहिए, अब वो भी चाहिए, अब ये भी चाहिए। देखिए इंसान का यही प्रॉब्लम होता है कि उसको बस हर चीज़ चाहिए। ये डिज़ायर है, आज 2 व्हीलर है तो कल उनको बाइक चाहिए, बाइक है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो फिर उनको लग्जरियस गाड़ी चाहिए। तो ये ज़्यादा लालच हो गया है ना। थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आपकी जो वाकई में आपको सच में नीड है, तो आप उनके लिए आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। थोड़ा टाइम गैप रखिए कि भाई हाँ अब ये है तो अब उसके कुछ टाइम बाद वो चाहिए मुझे, कुछ टाइम बाद वो चाहिए। ऐसा नहीं अभी ये अभी वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे 3 डिज़ायर भी हो रही, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपको ही नुकसान होगा, आपका ही दिमाग इधर उधर भटकेगा। फिर सपोज ना पूरी हुई तो दुखी होंगे, फिर उसी के लिए लगे रहेंगे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब भी होगा, आप दुखी रहेंगे, है ना। तो डिज़ायर्स कम होंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, अवेयर रहिए कि वाकई में आपको उसकी नीड है या नहीं है, या किसी की देखा देखी कर रहे हैं, या किसी ने कह दिया तो आप कर रहे हैं, ये भी गलत है। आपको वाकई में उसकी कितनी नीड है तो उस हिसाब से रहिए, अवेयर रहिए। तीसरा, जो भी डिज़ायर है उसकी एक कुछ ठीक से डायरेक्शन और एक प्लानिंग रखिए कि भाई इस हिसाब से होगी। अगर वो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये था आज का वीडियो। और हाँ, मेरी एक जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें एक जो मैंने बताया था प्रेजेंट रहने के लिए, मैंने एक तो ब्रीथिंग वाला आपको एक एक्सरसाइज बताया था। दूसरा कि भाई छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए कि आप जो भी कर रहे हो उस पर ध्यान रखिए तो आप प्रेजेंट में रहेंगे। तीसरा, आप ये चीज़ कर सकते हैं, अफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम इन प्रेजेंट, है ना, आई एम इन प्रेजेंट, या मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, ठीक है। ये अफर्मेशन बहुत काम करती है, ये आपको फोकस रखेगी प्रेजेंट में कि भाई जैसे आपका ध्यान भटकेगा तो आपको एकदम से ध्यान आएगा कि मैं प्रेजेंट में हूँ, ठीक है। तो ये आप सोने से पहले और सुबह जागने के बाद आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जितनी बार आपको बोलना है उतनी बार बोल सकते हैं। तो ये चीज़ था, आज का टॉपिक ये है। डिज़ायर होना देखिए कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। अगर वो पूरी हो रही है, आपको खुशी दे रही है तो कोई दुख की बात नहीं, लेकिन डिज़ायर्स कम रखिए तो आप सुखी रहेंगे। डिज़ायर के प्रति अवेयर रहिए तो आपके लिए अच्छा है, और डिज़ायर की एक सही प्लानिंग हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है।